जय श्रीमन नारायण। जो टिप्पणी मैं देने जा रही हूँ वह रामानुज दास श्रीमन गट्टू वेणुगोपालन स्वामी द्वारा दी गई है। अध्याय 5 कर्म संन्यास योग, श्लोक 2। संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरा वुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सभी को कर्म संन्यास योग की शिक्षा दे रहे हैं। परमात्मा कह रहे हैं, अर्जुन, ज्ञान योग करने से मोक्ष मिलता है। कर्म योग भी मोक्ष प्रदान करता है। हालांकि इन दोनों में से कर्म योग श्रेष्ठ है। यह सबसे श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि कर्म करना आपकी आदत और प्रकृति है। आपको अपनी आदत के विपरीत कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। यदि कर्म या गतिविधियां यह जानकर की जाती हैं कि आप क्या कर रहे हैं और उन्हें कैसे करना है, तो वे गतिविधियां कर्म योग बन जाती हैं। यह कर्म योग सबसे अच्छा है और आपके लिए मोक्ष प्राप्त करने का सबसे उत्तम तरीका है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण हम सभी को कर्म योग करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। परमात्मा की शिक्षाओं पर ध्यान करते हुए आइए हम सभी अपने नित्य कर्म या दैनिक गतिविधियां, नैमित्तिक कर्म या सामयिक गतिविधियां और काम्य कर्म या इच्छा पूरी करने वाली गतिविधियां बिना किसी फल की अपेक्षा किए करें। आइए हम सभी यह महसूस करने से बचें कि मैं यह कर रहा हूँ। आइए हम सभी यह सोचने से बचें कि यह मेरे लिए है। आइए हम सब महसूस करें कि भगवान मेरे माध्यम से यह सब कर रहे हैं और ये सभी फल भगवान के हैं। आइए हम सभी अपनी गतिविधियों को इस भावना के साथ करें कि यह गतिविधि या कर्म भगवान का है। इस मानसिकता को ध्यान में रखते हुए आइए हम सभी अपने दैनिक जीवन के कर्म योग करें और हम सभी परमात्मा के शब्दों को दोहराएं। संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरा वुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 में 8 कार्य करने के लिए दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उन लोगों से प्रेम करता हूँ जो इन 8 बातों का पालन करते हैं। मैं उन भक्तों की हर तरह से रक्षा करूँगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवद गीता को सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं, करिष्ये वचनम तवा, जिसका अर्थ है, श्री कृष्ण, मैं वैसा ही करूँगा जैसा कि आप कहते हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को सभी प्रकार की सफलताएं और विजय प्रदान की है। आइए हम परमात्मा को अपना वचन दें कि हम इन 8 कार्यों का पालन करेंगे। परमात्मा को इस शब्द देने से बड़ी कोई पूजा, तप या यज्ञ नहीं है। मैं यह 8 व्रत कहूँगी जो हमें करने चाहिए। आप सब कृपया अपने मन और हृदय में इन पर विचार करें। इस तरह से हम श्री कृष्ण को अपना वचन देते हुए हम सभी
श्री कृष्ण के प्रसन्न भरे मुख की कल्पना करें और इस आनंद को महसूस करें। जय श्रीमन नारायण। ये है हमारे 8 वादे। हमारा पहला वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने निर्देश दिया है, मैं हमेशा आपका ध्यान करूंगी और आपके बारे में सोचूंगी। हमारा दूसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा आपने सलाह दी है, हमेशा आपका भक्त रहूंगी। हमारा तीसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, मैं आपकी सेवा के रूप में और आपकी संतुष्टि के लिए अपने सभी कार्य करूंगी। हमारा चौथा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने अनुसरण करने के लिए कहा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं आपकी हूँ और मैं हमेशा हाथ जोड़ूंगी और आपको नमस्कार करूंगी और आपकी पूजा करूंगी। हमारा पांचवा वादा, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द याद आते हैं, माम एकम शरणम व्रजा 1866, कि आपने आत्मसमर्पण करने के लिए कहा था। हे श्रीमन नारायण, मैं केवल आपकी शरण में जाती हूँ। हमारा छठा वादा, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द माँ शुचः 1866 याद है कि आप हमें शोक ना करने का आश्वासन दे रहे हैं। मैं अब और शोक नहीं करूँगी। हमारा 7वां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने हमारे लिए श्रीमद् भागवत गीता प्रदान करके हम सभी पर कृपा की है और आशीर्वाद दिया है। मैं प्रतिदिन कम से कम 1 श्लोक पढ़ने या सुनने का वादा करती हूँ। हमारा 8वां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने गीता को पूरी मानवता तक पहुँचाया। मैं गीता में आपके दिव्य शब्दों को उन भक्तों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी जो गीता से अपरिचित हैं। हमने अभी अभी परमात्मा से अपने 8 वादे किए हैं। श्रीमन नारायण को हर दिन यह वचन देना कि हम वही करेंगे जो वे स्वयं कहते हैं, अपने आप में एक महान पूजा है। आइए हम अपने अडिग विश्वास के साथ उन्हें अपना वादा दें। हे श्रीमन नारायण, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूँगी, जैसा आप चाहते हैं मैं वैसा व्यवहार करूँगी और केवल आपके लिए काम करूँगी। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तवा, जिसका अर्थ है, श्रीमन नारायण, मैं आपके निर्देशों के अनुसार कार्य करूँगी। सर्वम श्री कृष्णा अर्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरा वुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ओम संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण।